नमस्कार साथियों, एसएससी लैब पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। तो भाई एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने लेवल्स में आपका एग्जाम होता है, ठीक है। जो यहाँ पर आपको जॉब्स मिलती है उनका पे लेवल क्या है, आपकी इन हैंड सैलरी कितनी आती है और हर पोस्ट पर क्या क्या काम करना होता है, ये संपूर्ण जानकारी आपको अगले 10 से 15 मिनट में मैं देने जा रहा हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। और अगर हाँ आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की नोटिफिकेशन सीरीज आपकी आगे भी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है। अब एक चीज हमने ये देखी कि जिस डेट पर बोला था एसएससी ने उसी डेट पर नोटिफिकेशन आया है, तो हम ये मान सकते हैं कि आगे के भी जो नोटिफिकेशन है वो एकदम टाइमली चलेंगे, है ना। 2 जून को इसका नोटिफिकेशन बोला गया था, 2 जून को नोटिफिकेशन आ गया है और यही सेम डेट आप लोग देखेंगे तो नोटिफिकेशन में भी मेंशन करी गई है कि फॉर्म फिलिंग आपकी 2 से 23 जून तक चलेगी एंड जो परीक्षा है वो 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में कंडक्ट होगी, जैसे कि हमको कैलेंडर में भी बोला गया था, ठीक है। अब यहां पर भाई हम बात करें तो जो आप लोगों का सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है ये 3 लेवल्स में होता है, 3 सेपरेट पेपर होते हैं इसके, है ना। पहला हो जाता है मेट्रिकुलेशन लेवल यानी कि 10वीं पास वालों के लिए, दूसरा आपका हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि 12वीं पास के लिए, और तीसरा आप लोगों का हो जाता है ग्रेजुएशन लेवल जिनके पास भी बैचलर डिग्री है उनके लिए, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट है तो आप तीनों के लिए एलिजिबल है ना। तीनों अगर आप लोग जो है मतलब क्या कहते हैं परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आप लोगों को 3 अलग अलग एग्जाम देने होंगे जो कि मोस्टली अलग अलग दिन पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने जब दिया था तो मैं मतलब 2 बार क्रैक कर चुका हूं सिलेक्शन पोस्ट, तो ग्रेजुएशन लेवल एंड हायर सेकेंडरी लेवल की पोस्ट मैंने फिल करी थी, तो मेरा जो एग्जाम है 2 अलग अलग दिन पड़े थे। जैसे कि मान लीजिए एक 24 तारीख को पड़ा, एक 27 तारीख को पड़ा था, ठीक है, कुछ इस तरीके से था, है ना। अब एक बार यहां पर देखिए कि आप लोगों की जो 10वीं पास वाली जॉब होती है, 10वीं पास वाला जो एग्जाम होता है उसके थ्रू कौन कौन सी पोस्ट आपको मिलती है, तो अभी इसको आगे चल के और डिटेल में जानेंगे, पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं, है ना। जितनी भी एमटीएस लेवल की जॉब होती है वो आपकी होती है 10वीं पास यानी कि मेट्रिकुलेशन लेवल पे। 12वीं पास में आपकी जो क्लरिकल जॉब्स होती हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और भी बहुत सारी हैं, ये आपकी हो जाती है। एंड ग्रेजुएशन लेवल के लिए कौन कौन सी जॉब होती है, रिसर्च असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट एंड अदर, ठीक है। कैसे आप ये सारी जॉब चेक कर सकते हैं ये भी मैं एक बार आपको बता दूं, ठीक है। आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सिलेक्शन पोस्ट का, जो कि आप लोग को ssc.gov.in पे मिल जाएगा यहाँ पे, है ना, इसमें आप आएंगे, इसी में लिंक दिया गया है, ये वाला लिंक, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों की जो पोस्ट डिटेल्स है ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, है ना। इसमें आप नीचे आके सबसे जो फेज 13 वाला सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम है वो चेक कर लीजिएगा। जो से भी रीजन से आप पेपर फिल करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी को सेंट्रल रीजन से पेपर फिल करना है तो यहाँ पे इस तरीके से सर्च कर लेगा, डायरेक्टली आप पोस्ट कोड डाल सकते हैं या फिर यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लीजिए मुझको यहाँ पर लेवल 5 की पोस्ट सर्च करनी है तो मैं लेवल 5 लिख दूंगा, अच्छा यहाँ पे नहीं है तो लेवल 4 देख लेते हैं। ये सारी लेवल 4 की जो पोस्ट है आप लोगों की आ जाएंगी, है ना। हर एक की जानकारी आप देख सकते हैं। सब डिविजनल ऑफिसर ग्रेड 2 है ना, ईच एंड एवरीथिंग। अगर मुझे लेवल 7 की यहाँ पर पोस्ट सर्च करनी है तो मैं लेवल यहाँ पर 7 सारी सर्च कर दूंगा, जैसे कि रिसर्च असिस्टेंट हो गया, साइंटिफिक असिस्टेंट हो गया। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे संपूर्ण जानकारी रहती है कि लेवल ऑफ एग्जाम कौन सा मांगा गया है, ग्रेजुएशन एंड अबव, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये आप लोग के पास होनी चाहिए। सारी जानकारी आपको इस तरीके से हर एक पोस्ट के बारे में मिल जाएगी, ठीक है। आइए अब वापसी करते हैं, है ना। तो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट भी है, वेरियस पोस्ट के अकॉर्डिंग वो वेरी करती है। मिनिमम लेकिन आप 18 वर्ष के होने चाहिए और जो मैक्सिमम पोस्ट में एज लिमिट है वो 25 से 30 वर्ष के बीच में मांगी गई है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इसी में दिख जाएंगी, है ना। एज लिमिट, ईच एंड एवरीथिंग। पे लेवल आपका क्या है, स्किल टेस्ट इसमें क्या है, स्किल टेस्ट भाई नहीं है इसमें, जैसे, है ना। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष है जैसे कि यहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। सैलरी एक जनरल आइडिया हम ले लेते हैं यहाँ पे कि बेसिक पे कितना होता है, आगे चल के जो टेबल है उसमें इनहैंड सैलरी भी हम आपके संग डिस्कस करेंगे। जो मेट्रिकुलेशन लेवल की पोस्ट, मेट्रिकुलेशन लेवल की जॉब्स हैं उसमें मोस्टली जॉब का जो पे लेवल है वो पे लेवल 1, पे लेवल 2 और पे लेवल 3 है ना।
जो कि 1800 से आपका 2000 ग्रेड पे के बीच में जाएगा, है ना। बेसिक पे जो यहाँ पर है आपका 18,000 से 25,500 पर मंथ, दिस इज बेसिक पे, नॉट इन हैंड सैलरी। इन हैंड सैलरी ऑलमोस्ट डबल आती है ना, उसमें सारे जो अलाउंसेज होते हैं ना, DA, TA, HRA, ये सारी चीजें इंक्लूड होकर आपकी मिलती हैं। इसी तरीके से हम बात करें हायर सेकेंडरी लेवल, है ना, तो इसमें मोस्टली जो जॉब्स है उनका पे लेवल 3, पे लेवल 4 और पे लेवल 5 है ना, जो कि 2400 से 2800 ग्रेड पे जाता है, एंड ये आपका बेसिक पे हो गया। हम बात करें ग्रेजुएशन लेवल में, तो लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 और लेवल 7 की जो जॉब है उसमें ग्रेजुएशन लेवल, मतलब ग्रेजुएशन लेवल वाली में इन लेवल्स की आप लोगों को जॉब मिलेगी, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, 4200-4600 ग्रेड पे तक आप जा सकते हैं। लेवल 7 समझ रहे, जो SSC CGL की मैक्सिमम जो पे लेवल होता है वो पे लेवल 7 होता है, उसकी भी जॉब्स आप लोग को यहाँ पर मिल रही हैं, है ना। पे लेवल 7 जैसे कि होता है एक्साइज इंस्पेक्टर का, है ना, और भी जितने आपके ASO होते हैं उनका पे लेवल 7 होता है, उस लेवल की भी जॉब्स आपकी यहाँ पर हर जोन में है ना। तो ये आपका बेसिक पे है। अगेन हमने बताया कि सैलरी आप लोगों की जो इन हैंड आती है वो ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब भी आ सकती है, ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो। ये सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग अब ऑलरेडी समझ गए होंगे यहाँ पे, कि सिर्फ एक आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, इसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, है ना। स्किल टेस्ट अगर आपकी पोस्ट के लिए नेसेसरी है तभी होगा, वरना फिर आपकी DV और फिर हो जाती है सीधे ज्वाइनिंग, है ना। कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है, जैसे कि टाइपिंग हो गया, डेटा एंट्री या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो वो आपको मात्र क्वालिफाई करना होता है ना। अब यहाँ पे एक और चीज, जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है वो बाकी SSC के एग्जाम्स के कंपैरिजन में थोड़ा लंबा होता है। जैसे कि बाकी SSC CGL की हम बात करें तो 8 से 10 महीने में आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है, इसमें 1.5 से 2 साल का समय जो है वो लग सकता है। ठीक है, मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूं, होने को तो जल्दी भी हो सकता है, लेकिन जो हुआ है 2021 में, 2022 में, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब आपका जो रिटर्न है उसका आप लोग को मालूम है कि यही चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। सबके 25-25 सवाल होते हैं, 2-2 मार्क्स के, तो टोटल 100 क्वेश्चन आपके हो गए 200 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होती है 0.5 की। ठीक है, 1 घंटे में आपको ये सारा करना होता है। ठीक है, तो पेपर पैटर्न पे मैं अलग से भी वीडियो बना चुका हूं। एक ही आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित। ठीक है, एक क्वेश्चन होता है, 4 आपके ऑप्शन होते हैं, उसी में आपको एक टिक करना होता है। ठीक है, अब यहां पर मेन जो मुद्दा है इस पे आते हैं। ठीक है, वो पोस्ट जिनकी वैकेंसीज जो है इनफ है, मतलब अच्छी खासी है, उन्हीं को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर 10वीं के लिए, ये 12वीं के लिए हो गया, और ये हमारा ग्रेजुएशन के लिए हो गया कि काम क्या होता है एंड सैलरी आप लोग की कितनी होती है। सबसे पहले 10वीं पास के लिए समझते हैं, मेट्रिकुलेशन लेवल के लिए। पोस्ट नेम जो आपका है MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। डिपार्टमेंट आपका हो जाते हैं जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस है वो। पे लेवल 1 की ये जो है ये जॉब होती है। ऑफिस क्लीनिंग, फाइल शिफ्टिंग, ये आपका जो है वर्क हो जाता है। सैलरी आपकी 28 से 30,000, 32,000 जो है ये लगभग बनती है। फिर आपका प्यून, ऑफिस अटेंडेंट जो हो गए, है ना। डिपार्टमेंट CAG आपका हो गया CGA। काम क्या होता है यहाँ पे, असिस्टिंग स्टाफ, डॉक्यूमेंट कैरिंग, है ना, फाइल को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक पहुंचाना, ये आपका काम होता है। लेबोरेटरी अटेंडेंट हो गया, ठीक है, दिस इज अटेंडेंट नॉट असिस्टेंट, वो अलग है ना। फील्ड अटेंडेंट आपका हो गया। हेल्पर हो गया आप लोगों का, है ना। तो कौन से डिपार्टमेंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। पे लेवल यहाँ पर 1 है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10वीं में सिर्फ पे लेवल 1 की मिलती है, पे लेवल 2, पे लेवल 3 की भी मिलती है ना। काम क्या होता है, जैसे कि लेबोरेटरी अटेंडेंट है तो सपोर्टिंग लैब ऑपरेशंस, है ना। फील्ड अटेंडेंट का आउटडोर फील्ड वर्क होता है एंड सैंपलिंग। ठीक है, इसी तरीके से आपकी देख सकते हैं कि सैलरी यहाँ पर जो बनती है वो लगभग 30,000 के करीब बनती है। ये पे लेवल 1 हो गया, है ना। अब जैसे कि मैं आपको यहां पे दिखाऊं, वापस से इस पे आते हैं। ठीक है, आपको आप यहां पे एग्जाम सेलेक्ट करना है, कोई जो सा भी रीजन आपके अकॉर्डिंग है। जैसे ईस्टर्न रीजन में मान लिया आपको जाना है और यहां पर आपको पे लेवल 2 की जॉब्स देखनी है, तो आप यहां पे क्या करोगे, लेवल 2 लिख दोगे, है ना, लेवल 2। ठीक है, ये आपकी सारी जॉब्स देखो यहां पर आ गई है। अब जैसे फील्ड असिस्टेंट यहां पर हो गया है ना, आप यहां पे देख सकते हो कि क्या है इसमें। देखो जैसे मांगा गया है क्वालिफिकेशन कितना, हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2, 12th पास आप होने चाहिए। इसी तरीके से आप सर्च कर सकते हो, है ना। ये वाला देखते हैं, है ना। तो ये पे लेवल 2 की जॉब है, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th मांगा गया। वही हमने कहा था कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पे लेवल 1 की है, पे लेवल 2 की भी है ना। यहाँ पे देख लो, ये जो पे लेवल 2 है इसमें 12th मांगा गया है।
इसी तरीके से आप देख सकते हो, है ना। लाइब्रेरी क्लर्क है तो उसमें मेरे ख्याल से 12th मांगा गया होगा, हाँ 12th इसमें मांगा गया है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 12th जो है मांगा गया है आपका, कौन सी पोस्ट है, ये फील्डमैन की हो गई। इस तरीके से आप लोगों की जो है ये पोस्ट हो जाएंगी, पे लेवल क्या है और वर्क प्रोफाइल वो सारी वहां पर मेंशन है ना। हम बात करें यहाँ पर हायर सेकेंडरी लेवल की, जो मेन जॉब्स है जिसको मैक्सिमम स्टूडेंट प्रेफर करते हैं वो कौन कौन सी है यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, एक तो डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, डिपार्टमेंट नेम आपका यहाँ पर दिया गया है, पे लेवल यहाँ पर 4 होता है ना। काम अगेन डेटा प्रोसेसिंग और एंट्री वर्क होता है, आपका नाम से ही समझ में आ रहा होगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर। सैलरी आपकी यहाँ पर 40,000 तक बनती है, उससे ज्यादा भी 45,000 ये अभी की है। ऑफकोर्स 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो सैलरी आपकी बढ़ेगी, ये 55,000 60,000 तक जा सकती है। ठीक है, क्लर्क, लोअर डिविजनल क्लर्क जैसे हो गया आपका, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पे लेवल यहाँ पर जो है, इसमें भी देखो वेरियस पे लेवल्स होते हैं, पे लेवल 2 भी होता है, पे लेवल 3 भी होता है, पे लेवल 4 भी होता है ना। काम जो होता है वो आपका फाइल मैनेजमेंट और टाइपिंग का होता है। सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पे लेवल के अकॉर्डिंग ही आप लोग को मिलती है। स्टोर कीपर आपका हो गया इसी तरीके से, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, पे लेवल यहाँ पर जो है कितना है आपका 4 है। काम IT सपोर्ट एंड हैंडलिंग होता है, सैलरी 40,000 के करीब जाती है। लाइब्रेरी का जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था, यहाँ पर पे लेवल आपका 2 था, तो पे लेवल 2 था तो 32,000 तक आपकी जो है सैलरी जाएगी। ठीक है, हम बात करें यहाँ पर फिर ग्रेजुएशन लेवल, जिसमें बैचलर्स जो डिग्री है वो मांगी जाती है। ये सब आप लोगों की मेन पोस्ट हो जाती है, जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, अपर डिविजनल क्लर्क, है ना, साइंटिफिक असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट। डिपार्टमेंट ये आपके मेंशन है, पे लेवल यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे टेक्निकल असिस्टेंट का पे लेवल 6 है। वर्क प्रोफाइल क्या है, यानी कि काम करना होगा टेक सपोर्ट और फील्ड सर्वे। सैलरी आपकी जो है 60,000 तक बनेगी। ठीक है, ये भी वेरी करती है सिटी टू सिटी, है ना, एक सिटी की सैलरी ज्यादा होती है वाई सिटी और जेड सिटी के कंपैरिजन में। जूनियर इंजीनियर पे लेवल आप देख सकते हैं कि 6 है। प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन एंड रिपोर्ट, सैलरी आपकी यहाँ पे 60,000। यूडीसी इसका पे लेवल 4 है। ठीक है, क्लरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं, 40,000 से 45,000 आपकी सैलरी जा सकती है। साइंटिफिक असिस्टेंट IMDB में है ना, मीटियोरोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होता है, पे लेवल 6 है, यहाँ पे सैलरी अगेन 60 से 65,000। रिसर्च असिस्टेंट आपकी पे लेवल 6 है, यहाँ पे काम होता है डेटा कलेक्शन एंड रिसर्च सपोर्ट, 58,000 से 60,000। ठीक है, इसमें भी हम आपको दिखा देते हैं सर्च करके। मान लीजिए आपने यहाँ पर पे लेवल जो है 5 सर्च किया, पे लेवल 5 सर्च करते तो ये सारी पे लेवल 5 की आपकी जॉब आ गई है ना। जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, लैबोरेटरी असिस्टेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो पे लेवल 5 है, इसमें देखते हैं क्या मांगा गया है। इसमें ग्रेजुएशन एंड अबव जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ठीक है, स्किल टेस्ट इसमें नहीं है। और क्या यहाँ पर मांगा गया है, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स और मैथ्स और बॉटनी और जूलॉजी, इन सब में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, ये पे लेवल 5 की आपकी हो गई है ना। साइंटिफिक असिस्टेंट आप देख सकते हो, है ना। अच्छा, इसके लिए तो अच्छी खासी यार ड्यूटीज है ना, इतना सा मेंशन किया गया है हमको ये सब। ग्रेजुएशन मांगा गया है, BSc आपके पास होना चाहिए बॉटनी या फिर जूलॉजी में। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक भी होते हैं पोस्ट के लिए। पे लेवल हम यहाँ पर 6 की बात करें, ठीक है, तो पे लेवल 6 में जैसे कि आप लोग की ये सारी हो जाएंगी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट टेक्निकल में, है ना, लाइब्रेरियन, इंफॉर्मेंट असिस्टेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, ये सारी आप लोग की पे लेवल 6 की हो गई है ना। आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये आपके पास होना चाहिए, तभी इसके लिए आप एलिजिबल हो गए। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप इसमें चेक कर सकते हो, है ना। डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट हो गया, ये भी पे लेवल आपका जो है 6 है। ग्रेजुएशन एंड अबव मांगा गया, डिग्री आपके पास होनी चाहिए मैथ सब्जेक्ट के साथ, है ना। अब पे लेवल 7 देखें यहाँ पे, है ना। अब पे लेवल 7 में क्या है, पे लेवल 7 में कुछ स्पेसिफिक आप लोगों से चीजें मांगी जाती है, तो एक बार देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट, है ना, तो इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं मांगा गया, उसके साथ साथ आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में, या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या तो फिर आपके पास इंजीनियरिंग है, बीटेक कर रखा है आपने तो आप एलिजिबल हो, है ना। कौन सी यहाँ पे स्ट्रीम मांगी गई है ये भी आपको दिया गया है ना। तो जो इसी वजह से मैंने पे लेवल 6 दिखाया था, मैक्सिमम जो पे लेवल 6 की जॉब है उसमें इतना स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं। मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट में जो है आप लोगों की जॉब है, एंड एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा।
ठीक है, अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए, आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे हम वीडियो बनाए, तो उसमें उसके लिए नीचे कमेंट जरूर कर दिया करिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों का ये जो फॉर्म फिलिंग वाला प्रोसेस है ये इजी से इजी हो सके, है ना। एंड हाँ, अगर आपको इस सिलेक्शन पोस्ट या फिर एसएससी के जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है उसकी एकदम बेसिक से तैयारी करनी है, आप सारी चीजें पढ़ना चाहते हो उन टेक्निक से, उन मेथड से जो कि एग्जाम में सिलेक्शन लेने में मदद करते हैं, तो हम पूरी तैयारी कराते हैं अपने इस एसएससी महापैक में। ठीक है, इस एसएससी महापैक में 3 दिन के लिए एक ऑफर भी आया है, 3 डेज के लिए एक ऑफर है। ठीक है, कि जो 12 महीने की वैलिडिटी होती है उस पर 12 महीने की वैलिडिटी आपको फ्री मिल रही है बाय यूजिंग दिस कोड LAB248। ठीक है, तो हमारे सारे लाइव कोर्सेज, कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्सेज, सारी चीजें इसमें है, पूरी टेस्ट सीरीज है ना, हमारी जो बुक्स का बंडल है वो सब आपको मिलता है इस महापैक में। ठीक है, आज ही इसको ज्वाइन कीजिए और तैयारी में अपने जुट जाइए। ठीक है, आप लैब एप्लीकेशन जो है इससे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर हमारी वेबसाइट है वहां पर आप इस महापैक में आएंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, ई बुक वाले एंड प्रिंटेड बुक वाले। ठीक है, इसमें किताबें आपके घर पे डिलीवर होती हैं, ई बुक में आप लोग को बुक्स का पीडीएफ मिलता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो हमारे सारे कोर्सेज यहाँ पे रहते हैं, है ना। यहाँ पे जो मैंने कोड दिया आप उसको अप्लाई कर लीजिएगा, तो क्या है, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड जो ये ऑफर है 12+12 मंथ वैलिडिटी आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बाकी सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे पहली बार आए थे। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।